गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरुजी की महिमा भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके सभी संगत परिवार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और संगत जी, गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने की ये सेवा प्रदान की। दिल की गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहते हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या फिर एक पेपर या रजिस्टर पर अपना शुक्राना सत्संग साफ एंड बोल्ड राइटिंग में लिख कर उसकी फ़ोटो खींचकर भी अगर आप मुझे भेजते हैं तो भी मैं आपका शुक्राना सत्संग जल्द से जल्द संगत परिवार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो संगत जी, मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आज का शुक्राना सत्संग, जो कि मुझे गाज़ियाबाद की आंटी जी का सत्संग प्राप्त हुआ है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गाज़ियाबाद से बोल रही हूँ संगत जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ उन खुशियों की जो मुझे दे रहे हैं इस तकलीफ़ वाली ज़िंदगी में या इस परीक्षा की घड़ी में, जो बीच बीच में वो मुझे देते हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु जी का कि परसों मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया कि मैं तेरा कोई भी काम करने से पहले मुझे सबकी बुद्धि ठीक करनी पड़ती है, तब वो तेरा काम होता है। तो शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरु जी कि कोई भी काम हो उसके लिए आप सब तरफ से अपने अकॉर्डिंगली सबकी बुद्धि ठीक करते हैं, क्योंकि ये बात बहुत सही है संगत जी। आजकल जो मेरे घर के हालात हैं वो इतने ख़राब हैं, घर का ऑरा इतना ख़राब है कि मैं बयान भी नहीं कर सकती। हर वक्त टेंशन, हर वक्त झगड़े, सिर्फ मेरे और मेरे अंकल जी में ही नहीं, मैं अपने मम्मी पापा के साथ रह रही हूँ। अपने अंकल जी के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ मेरा बेटा बाहर रहता है, लेकिन मेरे और मेरे पापा के बीच में, मेरे और मेरी मम्मी के बीच में अंकल जी का गुस्सा, उनकी हेल्थ, उनका माइंडसेट, उनकी एडिक्शन, सब कुछ सबको इतना परेशान कर रखा है कि हम सब एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। तो परसों शाम को कुछ एक छोटी सी बात हुई थी संगत जी, मुझे एक्चुअली याद नहीं है। मैं इतनी परेशान हूँ, मेरा दिमाग इतना अपसेट हो जाता है इन सब चीज़ों से, लेकिन मुझे गुरु जी की ये चीज़ याद है, तो मुझे शुक्राना करना है उसका, दिल से शुक्राना कि मैं सबकी बुद्धि ठीक करता हूँ तेरा एक काम करने के लिए। तो शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं एक और शुक्राना करना चाहूँगी। एक्चुअली जैसे कि आप सबको पता है संगत जी, मैं हर सत्संग में कहती हूँ मेरे अंकल जी को एडिक्शन हो गई है दोबारा किसी चीज़ की, और बहुत मुश्किल से हम उस चीज़ से बाहर आए थे। और मैं इंडिया के बाहर रहती थी, वहाँ से यहाँ आई, यहाँ से फिर दोबारा हो गई, और अब पैसों की इतनी तंगी है कि बस मेरे पास जो सेविंग था वो सब ख़त्म है। और अब जो सेविंग है वो मेरे बच्चे की सिर्फ इस सितंबर में जो इस सेमेस्टर फ़ीस जानी है 3 महीने की,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने की सिर्फ उसके पैसे जुड़ा हुआ है। उसके आगे कैसे पढ़ाई होएगी सिर्फ गुरुजी को पता है। और अभी 4 साल की पढ़ाई है। बहुत ही मुश्किल हालत है संगत जी। गुरुजी आपसे यही अरदास है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई मत रुकवाइएगा बीच में। मेरे अंकल जी की बुद्धि ठीक करिए, उनको इस चीज़ से बाहर निकालिए, उनको सही गलत का सोचने की शक्ति दीजिए। मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुजी का ब्रेसलेट हाथ में रखकर बोल रही हूँ, क्योंकि ये छोटा स्वरूप हमेशा मेरे पास रहता है। मैं पहन नहीं सकती, लेकिन मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। गुरुजी का ये स्वरूप मेरे पर्स में रहता है कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ ये साथ लेकर जाती हूँ। तो अब मेरे अंकल जी को बस बैंक के लॉकर से वो जो गोल्ड ज्वेलरी है, मेरी नहीं लेकिन अपना जो भी चेन या रिंग या कड़ा या जो भी उनका है, कड़ा तो उन्होंने सेल ऑफ करवा दिया। उसके पैसे पहले बोले थे कि मैं थोड़े से दूंगा अपने, क्योंकि मेरे बेटे को एक नया आईपैड चाहिए। रीज़न बीइंग कि वो इंजीनियरिंग कर रहा है और बच्चे की कुछ ज़रूरतें होती हैं, ताकि अब सब चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। वो बहुत सालों से एक आईपैड यूज़ कर रहा है, वो पुराना हो गया है, उसकी मेमोरी भी फुल है उसमें, और एडवांस वर्जन आ गया जो उनको वहाँ यूनिवर्सिटी में ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा ये कड़ा सेल ऑफ कर दो, मैं उसमें से थोड़े से पैसे दूंगा और थोड़े से तुम कंट्रीब्यूट कर देना जो मेरी सैलरी के आते हैं। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। लेकिन जब वो पैसे आए तो उसमें से सिर्फ 40,000 मुझे दिए, बाकी अभी तक सब अंकल जी के पास हैं और थोड़े से घर पर मेरे पापा के पास रखे हैं। वो भी कब वो अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे नहीं पता। तो बस अभी तक एक तरीके से जो अमाउंट है, एक कड़ा कितने का बिक सकता है मैं नहीं बता सकती क्या अमाउंट था, लेकिन गुरुजी ने शायद ये परमिशन नहीं दी अभी। लेकिन मुझे ये पता है कि 40,000 उसमें से मेरे अकाउंट में है, बाकी सब अभी अंकल जी के पास हैं। तो कल उन्होंने ज़िद करी एकदम से कि लॉकर चलते हैं और मुझे देखना है, तो मैं घबरा गई। और संगत जी बिलीव करिए, मुझे इतनी टेंशन हो गई कि मेरे सिर में एकदम से दर्द हो गया, मेरी सांस ऊपर नीचे चढ़ने लग गई कि क्या होगा अगर वो आज अंदर लॉकर में चले जाएंगे। परमिशन तो ऑथराइज तो मैं हूँ, लेकिन जिस बैंक में हमारा लॉकर है वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं हमें, बहुत बड़ा बैंक नहीं है, और वो मेरे अंकल जी को भी परमिशन दे सकते हैं साथ में जाने की, क्योंकि हम बहुत पुराने क्लाइंट्स हैं उनके। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे सिर्फ ये अपनी मन की बात करी कि गुरुजी आप देख लीजिए क्या करना है, जाना है नहीं जाना है, आज के दिन टालना है, क्या करना है, क्या सही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जैसा आप करेंगे मैं वैसे करवाऊँगी। आप यकीन मानिए संगत जी कि मेरे अंकल जी सो गए और दिन में 12 बज रहे थे। तो उन्होंने वो एक बार 1:30 बजे उठे कि चलो उसका टाइम हो गया है लॉकर जाने का, क्योंकि लंच टाइम हो जाएगा। उसके बाद फिर वो उठे ही नहीं और थोड़ी देर बाद कहने लगे कि आज नहीं, आज मेरे को बहुत थकान हो रही है, नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। तो शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी की कम से कम कल का दिन निकल गया। लेकिन पता नहीं इस गुरुजी ने क्या सोचा है, वो तो उन्हीं की प्लानिंग है। एक और चीज़ का शुक्राना, मैं आज 5 महीने बाद अपने बच्चे से मिली हूँ, अपने बेटे से मिली हूँ। वो सुबह हम उसको एयरपोर्ट लेने गए, लेकिन कल रात से ही मेरे अंकल जी बहुत गुस्से में चिड़चिड़े हो रहे थे, और आज सुबह उठते ही उन्होंने फिर से
किसी ना किसी बात पर गुस्सा करना शुरू कर दिया मुझे, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली क्योंकि मुझे पता था कि मैं जैसे ही कुछ बोलूँगी एकदम से गाड़ी की चाबी फेंक कर बोलेंगे मैं नहीं जा रहा हूँ लेने एयरपोर्ट, तुम अकेली चली जाओ। तो उस वक्त सिचुएशंस नहीं थी कि मैं कुछ बोलूँ। मैं चुपचाप सुनती रही और हम एयरपोर्ट गए। वो एयरपोर्ट पर बच्चे से अच्छे से मिले, गले मिले। एक फादर अपने बेटे से 9 महीने बाद मिला। तो संगत जी, लेकिन उस चीज़ का शुक्राना कि गुरुजी ने एक फादर को अपने बेटे से 9 महीने बाद मिलाया, एक माँ को अपने बेटे से 5 महीने बाद मिलाया। संगत जी, बच्चा दूर रहता है तो दिल टूट जाता है। आज ऐसा लगा कि तभी मैं अपने बच्चे को कितने महीनों बाद देख रही हूँ, कितने टाइम बाद देख रही हूँ। ये गुरुजी की कृपा है कि उसके टिकट्स हो गए, मेरे पापा ने करवा दिए और वो यहाँ आ गया। शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चे के सिर पर हमेशा अपना हाथ रखिएगा, उसको हमेशा ब्लेस करिएगा। लेकिन घर आते ही वो गुस्से में तो थे ही मेरे अंकल जी। घर आते ही थोड़ी देर बात करी, बाइक की बात करी कि बाइक खरीदनी है। मेरे बेटे ने बोल दिया नहीं, बाइक नहीं खरीदनी है, मुझे नहीं चलानी इन 2-3 महीनों में। तो अंकल जी ने बोला ठीक है, अगर तुम्हें नहीं चलानी है तो मैं भी नहीं खरीदूँगा। तो अभी वो कड़े वाले पैसे रखे हैं, लेकिन फिर भी अचानक से लॉकर जाने की बात उठी। उस पर बच्चे बड़े हो गए हैं संगत जी, अपने डिसीजंस देते हैं, उन्हें सही गलत पता होता है। उन्हें पता है कि उनका फादर इस टाइम पर अगर गोल्ड बेचेगा तो आगे माँ कैसे काम करेगी। मेरे अंकल जी ने बोला कि मैं तुम्हारा और बच्चे का गोल्ड नहीं बेचूंगा, सिर्फ मेरी जो भी चीज़ें हैं वो सेल ऑफ करनी है। तो मेरा बेटा समझदार है, उसने बहुत कुछ देखा है पिछले 2-3 साल में। जो बच्चा ये कह सकता है कि मैंने अपनी एज से ज़्यादा देख लिया है तकलीफ़ें, तो उसके अंदर कितनी दर्द है। वो कहता है मैं इंडिया नहीं आना चाह रहा था अभी छुट्टियों में, सिर्फ मैं मम्मा की वजह से आया हूँ, क्योंकि मुझे पता था आने के बाद यही होगा। गुरु संगत जी, इतना हंगामा, इतना तूफान, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे जाने नहीं दिया लॉकर, और उसने मुझे स्ट्रिक्ट कर दिया कि आपको ना बोलना आना चाहिए मम्मा। और बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ। मेरे अंकल जी गुस्से में चले गए, फ़ोन बंद कर दिया, गाड़ी की चाबी फेंक दी, और मैं परेशान, क्योंकि ऐसे गुस्से वो करते हैं लेकिन फ़ोन बंद नहीं करते। आज तो उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन गुरुजी का शुक्राना, मैं फिर गुरुजी के स्वरूप के आगे बात करने गई। गुरुजी से बोला क्यों पहले दिन ही आपने सब कुछ करवाया। बच्चा सेटल भी नहीं हुआ, वो रो रहा है, वो परेशान है। जब दुबई से गया था तब वो इतना परेशान, ऐसे ही रोकर, ऐसे ही पापा से झगड़ा कर कर गया था। आज आया वापस से मिलने तो वो ऐसे ही बात हुई। क्यों गुरुजी? फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि शायद गुरुजी आपका ही कोई प्लान है कि ये चीज़ें होनी है, क्योंकि कल मेरे पास मैसेज आया था कि अब मैं तेरे रास्ते कल से बदल रहा हूँ, तो तू तैयार रहे। लेकिन शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे अंकल जी को थोड़ी देर बाद ही घर भेज दिया। वो बहुत गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। घर आए, आकर कमरे में बैठ गए, लेट गए ज़मीन पर। उसके बाद जब मैंने एक नीचे मैट्रेस बिछाया, उस पर मैं लेटी, तो वो बोलते रहे मुझे कुछ ना कुछ कि मैं सब सोना अपने पास रख लूँ और जब ज़रूरत होगी तो
बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते रहे। तो उस सब्र का शुक्राना, मेरे अंकल जी को वापस भेजने का शुक्राना, मुझे मेरे बच्चे से मिलने का शुक्राना समझिए गुरुजी, और मुझे हर रोज़ एक मैसेज देकर हिम्मत देने का शुक्राना। मेरे को इतनी वो है, मैं बता नहीं सकती कि जब मैं परेशान होती हूँ मैं मंत्र जाप करती हूँ और गुरुजी के स्वरूप के आगे बात करती हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, तो हर चीज़ का शुक्राना। लेकिन गुरुजी, बस आपसे यही अरदास है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई में कभी रुकावट मत लाइएगा। उसकी जो भी पढ़ाई अभी 4 साल की, बहुत लंबी पढ़ाई है, अकेला वहाँ रहेगा, और सिचुएशंस को थोड़ा ठीक करिए। मुझे रास्ते दिखाइए कि मैं अपने अंकल जी का दिमाग कैसे ठीक करूं। सुबह से कुछ खाया नहीं है, गुस्से में अब फिर दोबारा गए हैं, क्योंकि हमें पता है कि अब उनको पैसे किस लिए चाहिए। खूब बोल कर गए हैं, गुस्सा कर गए हैं, लेकिन गुरुजी आपको ही संभालना है सब कुछ। तो शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता संगत जी मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो भी गुरुजी की मर्ज़ी है वो ही बुलवा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इन सब चीज़ों के बाद शायद अगर मैं 1-2 दिन डिले करती, जो मैंने बीच में रिहैब सेंटर्स देखने शुरू करे थे, तो मैं फिर 1-2 दिन डिले कर देती। लेकिन आज हमने एक देखा, कई सारों में फ़ोन करा और शायद देखने जाएंगे कल या परसों में। परसों एक ऑनलाइन साइकेट्रिस्ट से मीटिंग रखी है। पता नहीं गुरुजी क्या करना है मुझे, लेकिन आप ही मुझे सारे रास्ते दिखाएंगे। जो सही है वो ही करवाइएगा, सब आप पर छोड़ रखा है। बस मुझे हिम्मत दीजिए और मेरे अंकल जी की रक्षा करिए। वो इस दिमागी स्थिति में हैं कि उन्हें कुछ सही गलत नहीं पता, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, मेरे मम्मी पापा को बहुत गलत मानते हैं। आज 2-3 महीने बाद वो मेरे मम्मी पापा पर भी चिल्लाए, सिर्फ गेट का लॉक ऊपर से बंद करने पर। तो गुरुजी, जो सिचुएशन है मुझे उसमें हिम्मत दीजिए और हम सबको ब्लेस करिए। रंजना आंटी, आपके जो मैसेजेस आते हैं मुझे पर्सनली, वो बहुत पॉजिटिविटी वाले होते हैं। उस चीज़ के लिए शुक्राना रंजना आंटी, और मेरा ये प्लीज़ शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा जब भी मेरा नंबर आए। लेकिन कोशिश करिएगा कि शायद जल्दी शेयर हो जाए, क्योंकि मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी पर विश्वास रखिए, मंत्र जाप करिए और हिम्मत रखिए। हिम्मत टूटती है लेकिन गुरुजी साथ देते हैं। हिम्मत फिर टूटती, फिर हम गुरुजी से बात करते हैं। हिम्मत फिर टूटती है, फिर हम गुरुजी के आगे अरदास रखते हैं। फिर टूटती है, फिर पॉजिटिव मैसेज देखते हैं। रोज़ टूटते हैं, रोज़ खड़े होते हैं, सिर्फ गुरुजी के सहारे। मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करना चाहूँगी। हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, मेरे बेटे की तरफ से, मेरे मम्मी पापा की तरफ से, मेरे अंकल जी हस्बैंड की तरफ से, मेरी बहन की तरफ से, उसके बच्चे की तरफ से। मेरी बहन के पति को भी बुद्धि दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
तो संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग, जिसमें आंटी जी ने कई ब्लेसिंग्स के बारे में भी बताया है और कुछ उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ़ हैं। हर इंसान की लाइफ में बहुत से टफ़ फेसेस आते हैं और आंटी जी काफ़ी टाइम से इन फेसेस से गुज़र रही हैं, बट गुरुजी पर उनका उतना अडिग विश्वास जो है वो उन्हें इस स्थिति में भी संभाले हुए है और वो बार बार अपनी टफ़ सिचुएशन के कारण डाउन फील करती हैं और उसके बावजूद जो गुरुजी हैं उन्हें एक स्ट्रेंथ देकर, छोटी छोटी खुशियाँ देकर उनका मनोबल फिर से देते हैं और वो फिर से खड़ी हो उठती हैं। तो यही है हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग, जो अपनी संगत को कभी हारने नहीं देती और गुरुजी ने जिनका हाथ एक बार पकड़ लिया वो कभी छोड़ते नहीं हैं। हम भले ही उनका साथ छोड़ दें, हम ये सोचकर कि गुरुजी हमारा साथ नहीं दे रहे और हम भले ही पीछे हट जाएं, लेकिन गुरुजी कभी पीछे नहीं हटते। हर टफ़ सिचुएशन में वो हमारे साथ होते हैं। ऐसे ही गुरुजी अपनी ब्लेसिंग आंटी जी पर बनाए रखिएगा, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए और सभी संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिए। आंटी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। जिस तरह से आपने जो अपनी हिम्मत दिखाई हुई है ना, तो गुरुजी आपका सब कुछ ठीक करेंगे। आपके अंकल जी को भी ठीक करेंगे और उनकी जो एडिक्शन है उसको भी रिमूव कर देंगे पूरी तरह से परमानेंटली। और जो आपके बेटे की जो है पढ़ाई वो कभी ना रुके। मैं भी गुरुजी से यही कहूँगी, इवन मैं तो कहूँगी किसी भी बच्चे की पढ़ाई ना रुके, क्योंकि एक बार जब पढ़ाई ख़राब होती है, रुकती है ना, तो फिर उसमें आगे उसको कंटिन्यू करना थोड़ा टफ़ हो जाता है। तो आंटी जी, गुरुजी आपके बच्चे की पढ़ाई में कोई बैरियर नहीं आने देंगे। आप बस पॉजिटिव रहिए और अपने बच्चे को, जो कि इतना समझदार ब्लेस बच्चा आपको गुरुजी ने दिया है, वो भी इस सिचुएशन को संभाल लेगा। बहुत ब्लेस और समझदार है वो इन चीज़ों से उबर जाएगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेगा। हम सब की ब्लेसिंग आपके साथ है। सभी संगत परिवार की तरफ से आपकी खुशियों के लिए अरदास करती हूँ कि गुरुजी हम सबको, हमारे पूरे संगत परिवार को, पूरी दुनिया को ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर सत्संग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर गुरुजी की ब्लेसिंग को प्राप्त कीजिए। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल के जो बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपको आने वाले सभी सत्संग के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग आपको प्राप्त होती रहेगी। न जाने कौन से सत्संग में हमारे किन सवालों का जवाब होता है और किन सत्संग के थ्रू हमारी कौन से कष्ट कट जाते हैं, ये तो गुरुजी की महिमा गुरुजी ही जाने, इसीलिए वो हमें सत्संग भेजते हैं। यहाँ मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी, कई बार ऐसा होता है कि मेरे सामने कोई मैसेज या सत्संग आता है और मैं सोचती हूँ कि मैं इसे अभी थोड़ी देर में सुनूंगी और फिर और कामों में लगने के कारण मैं नहीं सुन पाती। तो गुरुजी से मुझे यही रहता है कि गुरुजी, मैं आपके सत्संग नहीं सुन पाती, आप मेरे से नाराज़ हैं। तो उनका जो एक मुझे थॉट आता है वो यही कि अगर हम काफ़ी कोशिशों के बाद भी किसी सत्संग को नहीं सुन पाते या थोड़ा सा सुनकर रह जाते हैं ना, तो उसके पीछे भी गुरुजी की यही ब्लेसिंग होती है कि वो उतना ही सत्संग हमारे लिए था, या जो सत्संग हम नहीं सुन पाए वो हमारे लिए नहीं है। तो आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेग्रेट फील ना किया कीजिए। बट हाँ, जो सत्संग आपके पास आते हैं और ज़्यादा आपको अंदर से अट्रैक्ट करते हैं कि ये मुझे सुनना ही है, गुरुजी का आदेश जहाँ हमें मिलता है कि ये सत्संग हमें ज़रूर सुनना है, तो वो हम सुन पाते हैं। तो गुरुजी के आदेश को, उनके जो ब्लेसिंग भरे सत्संग को इग्नोर मत कीजिए। कई बार उनकी ब्लेसिंग से जो हमारे सत्संग में हम कष्ट सुन रहे होते हैं, वो हमारे आने वाले कष्ट उस सत्संग को सुनने से ही निकल जाते हैं। तो इसके लिए हमें गुरुजी का थैंकफुल होना चाहिए और उन संगत का थैंकफुल होना चाहिए जिनके सत्संग के थ्रू हमारे वो कष्ट कटे हैं। तो चलिए अगले सत्संग की शेयर करने की तैयारी करती हूँ। आप भी सभी बोलिएगा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।